देखिए शुरू करेंगे। मोटर व्हीकल एक्ट मोटरयान अधिनियम 1988। इसकी धारा 190 है, सेक्शन 190। सेक्शन 190 जो है वो कहता है असुरक्षित दशा वाले यान का उपयोग। अगर कोई वाहन असुरक्षित अवस्था में है और उसका उपयोग करते हैं तो उसके लिए कितना दंड दिया जाएगा। इसका पहला क्लॉज कहता है कि जो कोई व्यक्ति किसी सार्वजनिक स्थान में ऐसे मोटरयान या ट्रेलर को उस समय चलाएगा या चलवाएगा या चलाने देगा जब उस यान या ट्रेलर में ऐसी कोई खराबी है जिसकी जिसकी उस व्यक्ति को जानकारी है या जिसका पता उसे मामूली सावधानी बरतने पर चल सकता था, और खराबी ऐसी है कि उससे यान का चलाया जाना ऐसे स्थान का उपयोग करने वाले व्यक्तियों और यानों के लिए खतरे का कारण हो सकता है, 1500 रुपये जुर्माने से अथवा उस दशा में जिसमें कि ऐसी खराबी के कारण दुर्घटना हो जाती है जिससे शारीरिक क्षति या संपत्ति को नुकसान पहुंचता है, कारावास से जिसकी अवधि 3 माह तक की हो सकेगी या 5000 रुपये के जुर्माने से अथवा दोनों से। और पश्चातवर्ती बात में ये क्या कह रहा है कि अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर, उसको पता है कि उसका जो वाहन है ऐसी अवस्था में है जो खराब है, कोई कुल मिला के वाहन में कुछ कमी है, या वो मामूली तत्परता से उसका पता लगा सकता था, और अगर ऐसे में वो सार्वजनिक स्थान पर अगर इस तरीके के वाहन को चलाता है जिससे लोगों को हानि हो सकती है, अगर हानि हुई नहीं है हो सकती है और खराब अवस्था में है, तो ऐसे में 1500 रुपये जुर्माना है। केवल पहले 1500 रुपये का क्या है उस पर जुर्माना। अगर हानि हो सकती है तो, अभी हुई नहीं है, केवल हो सकती है, अभी संभावना है कि खराब हालत में हो और हो सकता है कि हानि हो जाए, तो ऐसे में 1500 रुपये जुर्माना है। और अगर किसी को उससे हानि हो जाती है, इसमें लिखा शारीरिक क्षति या किसी संपत्ति को, इसमें लिखा अथवा उस दशा में जिसमें ऐसी खराबी के कारण दुर्घटना हो जाती है जिससे शारीरिक क्षति या संपत्ति को नुकसान पहुंचता है, तो कारावास से जिसकी अवधि 3 माह तक की हो सकेगी या 5000 रुपये तक के जुर्माने से अथवा दोनों से। तो अगर क्षति हो जाती है तो 3 माह के कारावास या 5000 रुपये का जुर्माना या फिर दोनों से क्या किया जा सकता है, दंडित किया जा सकता है। अगर 1500 रुपये पहले केवल क्षति होने की संभावना है, और अगर क्षति हो जाती किसी भी प्रकार, चाहे शारीरिक हो चाहे संपत्ति को, तो 3 माह तक के कारावास से या 5000 रुपये तक के जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाता। और यही अपराध अगर दोबारा किया जाता पश्चातवर्ती अपराध के लिए, ऐसी अवधि के कारावास है जो 6 माह तक का हो सकेगा या हो सकेगी, या शारीरिक क्षति या संपत्ति के नुकसान के लिए 10,000 रुपये के जुर्माने से दंडनीय होगा। तो सेकंड बार ये कह रहा है 3 माह की जगह सेकंड बार अगर होता है दोबारा तो 6 माह का कारावास, और यहाँ जुर्माना जो हो जाएगा वो आपका 10,000 रुपये के जुर्माने से। अगर शारीरिक क्षति या संपत्ति को कोई नुकसान होता है तो उसके लिए 10,000 रुपये का जुर्माने से क्या किया जाएगा, दंडित किया जा सकता है। तो इसमें 3 प्रकार की सजाएं हैं। अगर संभावना है, अभी संभावना के लिए 1500 रुपये, ठीक है, तो संभावना के लिए 1500 रुपये है, और अगर क्षति वगैरह हो जाती है तो उसके लिए पहली बार में 3 माह का कारावास और 5000 रुपये का जुर्माना, दूसरी बार में 6 माह का कारावास और 10,000 रुपये तक का जुर्माना। दूसरा क्लॉज देखिए ये क्या कहता है जो कोई व्यक्ति किसी सार्वजनिक स्थान में कोई मोटर यान ऐसे चलाएगा या चलवाएगा या चलाने देगा जिसे सड़क सुरक्षा, शोर नियंत्रण और वायु प्रदूषण के संबंध में विहित मानकों का उल्लंघन होता है, तो वह प्रथम की अवधि 3 माह तक की हो सकेगी या ऐसे जुर्माने से जो 10,000 रुपये तक का हो सकेगा या दोनों से अथवा हो सकेगा, और वह 3 माह की अवधि के लिए अनुज्ञप्ति धारण करने के लिए निवृत्त हो जाएगा। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है नियमों के उल्लंघन की बात कह रहा है कि अगर आप इस तरीके से कोई वाहन चलाते हैं जो वाहन के नियम जिस तरीके से आपको चलाने चाहिए, जैसे शारीरिक सुरक्षा वगैरह, उससे कोई खतरा होता है, शोर करती है आपकी गाड़ी, है ना, शोर नियंत्रण, वायु प्रदूषण करती है, ये सब चीजें हैं
तो अगर इस नियमों के उल्लंघन में आप गाड़ी चलाते हैं, आपकी गाड़ी ज्यादा पॉल्यूशन कर रही है, ज्यादा शोर कर रही है, या कोई इस तरीके की अन्य चीजें हैं जो वाहन की सुरक्षा से जुड़ी हुई हैं, उसके उल्लंघन में आप कोई गाड़ी वाहन चलाते हैं, तो इसमें जो है जो सजा है, पहली बार में अगर आप ऐसा अपराध करते हैं तो प्रथम अपराध के लिए ऐसे कारावास जिसकी अवधि 3 माह तक की हो सकेगी, 3 माह का कारावास प्रथम बार में 3 माह का कारावास, और जुर्माना जो है 10,000 रुपए तक का और 10,000 का जुर्माना, 10,000 रुपए तक का जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। साथ ही साथ एक चीज है, 3 माह के लिए जो आपकी अनुज्ञप्ति है, 3 माह के लिए आपका जो अनुज्ञप्ति है उसको क्या कर लिया जाएगा जब्त कर लिया जाएगा, या कह लीजिए अनुज्ञप्ति से वंचित कर दिया जाएगा। अनुज्ञप्ति क्या कर लिया जाएगा, जब्त। तो 3 माह के लिए जब्त कर लिया जाएगा, या मान लो सस्पेंड कर दिया जाएगा। 3 माह के लिए जो है आपका लाइसेंस सस्पेंड भी कर दिया जाएगा। तो ये याद रखेंगे अगर आप इस तरीके का कोई उल्लंघन करते हैं तो। सेकंड बार में देखिए ये कहता है 3 माह की अवधि के लिए अनुज्ञप्ति धारण करने से निवृत्त हो जाएगा, अयोग्य हो जाएगा, तथा किसी द्वितीय या पश्चातवर्ती अपराध के लिए ऐसे कारावास है जिसकी अवधि 6 माह तक की हो सकेगी, या जुर्माने से जो 10,000 रुपए तक का हो सकेगा दंडनीय होगा। सेकंड बार में 6 माह हो जाएगी सजा, जुर्माना सेम रहेगा, जुर्माना यही रहेगा 10,000 रुपए, सजा बस बढ़ जाएगी सेकंड बार में। इस तरीके का अपराध करता है तो सजा बढ़ जाएगी, 6 माह तक का कारावास हो जाएगा, और जुर्माना सेम पहले जैसे ही 10,000 रुपए था, 10,000 ही रहेगा, है ना। तो ये सेकंड बार के लिए। अब तीसरा क्लॉज देखिए कैसे संबंधित है, ये क्या है, ये नियम का उल्लंघन है। ये क्या है, ये जो आपने पढ़ा है वायु प्रदूषण करता है, कुल मिला के शोर, वायु प्रदूषण के बाद शोर करता है, शोर या ध्वनि प्रदूषण कह सकते हैं, ध्वनि प्रदूषण करता है। इस तरीके का कोई प्रदूषण वगैरह करता है तो उसके लिए दंड दिया गया है, ठीक है। अब देखिए तीसरा क्या कहता है इसका क्लॉज। तीसरा कहता है जो कोई व्यक्ति किसी सार्वजनिक स्थान में कोई मोटर यान ऐसे चलाएगा या चलवाने देगा या चलाने देगा जिसमें ऐसे माल के वहन से संबंधित जो मानव जीवन के लिए खतरनाक है या परिसंकट में प्रकृति का है, इस अधिनियम के या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंध का उल्लंघन होता है, तो वह प्रथम अपराध के लिए जुर्माने से जो 10,000 रुपए और वह 3 माह की अवधि के लिए अनुज्ञप्ति धारण करने के लिए निवृत्त होगा, या कारावास से जिसकी अवधि 1 वर्ष तक की हो सकेगी अथवा दोनों से। ये क्या कह रहा है कि अगर कोई ऐसा माल वगैरह ले जाता है जो जीवन के लिए संकट में है, कुल मिला के खतरनाक माल वगैरह है, और नियमों के उल्लंघन में अगर वो उसको ले जाता है तो इसमें सजा है, प्रथम बार में ये कहता है 1 वर्ष तक की सजा है, इसमें 1 वर्ष तक का कारावास है, 1 वर्ष तक का कारावास है। थोड़ा उल्टा लिखा हुआ है इसमें, बस और कुछ नहीं है। प्रथम अपराध में 10,000 रुपए और जुर्माना है, या जुर्माना 10,000 रुपए तक का जुर्माना है, 10,000 रुपए का जुर्माना है, और 3 माह के लिए जो है अनुज्ञप्ति, 3 माह के लिए जो है उसकी अनुज्ञप्ति जो है उसको भी क्या कर दिया जाएगा, निरस्त कर दिया जाएगा, निलंबित कर दिया जाएगा। तो 3 माह का अनुज्ञप्ति का निलंबन है इसमें, और 1 साल तक की सजा है, और 10,000 रुपए तक का जुर्माना है प्रथम बार में। संकट में परिसंकट में कोई माल वगैरह है उसका वहन करता है नियमों के उल्लंघन में। सेकंड बार कहते हैं द्वितीय पश्चातवर्ती अपराध के लिए 20,000 रुपए के जुर्माने से या कारावास से जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी अथवा दोनों से दंडनीय होगा। सेकंड बार में उसकी जगह हो जाएगा 3 वर्ष, 3 वर्ष तक का कारावास हो सकता है, उससे जुर्माना जो है आपका 10,000 की जगह हो जाएगा 20,000 रुपए, 20,000 रुपए के जुर्माने से क्या किया जा सकता है, दंडित किया जा सकता है। और फिर जी 3 माह का तो रह गई, तो 3 वर्ष तक का कारावास और 20,000 रुपए तक के जुर्माने से क्या किया जा सकता है, उसे दंडित किया जा सकता है। और आप कहोगे कि ये 3-3 माह दोनों में ही रहेगा, चाहे सेकंड बार करे चाहे फर्स्ट बार करे, ये तो रहेगा ही रहेगा, है ना। तो 3 माह के लिए उसका लाइसेंस भी निरस्त किया जा सकता है। ये कैसे हैं, खतरनाक जो है माल,
या परिसंकट में माल कह सकते हैं, खतरनाक है माल जो है, जो मानव जीवन को खतरनाक या परिसंकट में खतरनाक माल वाहन बहन बहन करना, उसके लिए है। खतरनाक माल बहन करने के लिए है ये दंड जो है, खतरनाक माल बहन करने के लिए ये दो प्रकार के। तो इसमें जो भी दंड है वो फर्स्ट और सेकंड दो हिसाब से दिए गए हैं, इसीलिए 191 जो है निरसित हो चुका है। 192 कहता है रजिस्ट्रीकरण के बिना यान का उपयोग। ये कहता है बगैर रजिस्ट्रीकरण के अगर आप वाहन का उपयोग करते हैं तो कितना दंड होगा। 192 कहता है पहला क्लॉज, जो कोई धारा 39 के उपबंधों के उल्लंघन में किसी मोटरयान को चलाएगा अथवा मोटरयान का उपयोग कराएगा या किए जाने देगा, वह प्रथम अपराध के लिए जुर्माने से जो 5,000 रुपए तक का हो सकेगा, किंतु 2,000 रुपए से कम का नहीं होगा, दंडनीय होगा तथा किसी द्वितीय। तो पहली बार ये कह रहा है कि अगर रजिस्ट्रेशन के उल्लंघन में अगर आप वाहन चलाते हैं तो जुर्माना जो है सीधा सीधा आप लिख लेंगे, पहली बार में जो है कह रहा है 2,000 से 5,000 रुपए तक का, रुपए तक के जुर्माने से, मतलब 2,000 से कम नहीं होगा, जो 5,000 रुपए तक का हो सकता है। अधिकतम 5,000 और कम से कम 2,000 रुपए का तो जुर्माना लगेगा ही लगेगा। कब लगेगा? जब आपका रजिस्ट्रीकरण नहीं है वाहन का और उसके बाद भी आप वाहन या तो चलाते हैं या चलवाने देते हैं, तो न्यूनतम 2,000 और अधिकतम जो है 5,000 रुपए तक का जुर्माना देना पड़ेगा। आगे कहता है इसमें 2,000 से कम नहीं होगा, दंड नहीं होगा तथा किसी द्वितीय या पश्चातवर्ती अपराध के लिए कारावास है जिसकी अवधि 1 वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से जो 10,000 रुपए तक का हो सकेगा, किंतु 5,000 रुपए से कम का नहीं होगा, अथवा दोनों से। तो द्वितीय अगर दोबारा इस तरीके का अपराध करता है तो इसमें सजा और जुड़ जाएगी, 1 वर्ष का कारावास, 1 वर्ष का कारावास, और जो जुर्माना है वो आपका बढ़ जाएगा 5,000 से कितना है, 5 से 10,000 रुपए तक का जुर्माना, 5 से 10,000 रुपए तक का जुर्माना, या फिर दोनों से दंडित किया जा सकता है। सेकंड बार करता है तो सजा और जुड़ जाएगी, इसमें कारावास और आ जाएगा, 1 वर्ष तक का कारावास, और जुर्माना जो है 5 से 10,000 हो जाएगा, और साथ में दोनों या फिर दोनों हो सकते हैं। न्यायालय आप जानते हैं कि अगर न्यायालय चाहे तो लघुतर न्यूनतम अवधि के दंडादेश से दंडित कर सकता है, तो ये तो न्यायालय का विवेकाधिकार है। अगर न्यायालय चाहे तो न्यूनतम दंड से भी दंडित कर सकता है, ये इसमें नीचे लिखा है, परंतु में लिखा है अगर न्यायालय चाहता है तो न्यूनतम दंड से भी दंडित कर सकता है। दूसरा क्लॉज देखिए क्या कहता है इसका, ये पहला था। दूसरा क्लॉज कहता है इस धारा की कोई बात आपात के दौरान ऐसे व्यक्तियों को ले जाने के लिए, ये थोड़ा सा याद रखना है, जो रोग से या क्षति से ग्रस्त हैं या कष्ट निवारण के लिए खाद्य या सामग्रियों के या वैसे ही प्रयोजन के लिए चिकित्सीय प्रदाय के लिए परिवहन के लिए मोटरयान के उपयोग के संबंध में लागू नहीं होगा। तो एक तरीके से जो प्रोविजो है, अपवाद है, कि अगर आपात के दौरान, कैसा है, आपात के दौरान, आपात कुछ भी हो सकता है, तो आपात के दौरान अगर रजिस्ट्रीकृत वाहन का उपयोग करते हैं चिकित्सकीय प्रयोजन के लिए, व्यक्तियों के रोग के निवारण के लिए या उनकी खाद्य आपूर्ति के लिए अगर वाहनों का उपयोग किया जाता है, भले ही उनका रजिस्ट्रेशन ना हो, तो उस पर ये जो धारा है ऊपर जो ने ये पनिशमेंट पड़ा है उन पर लागू नहीं होगा, यानी उनको दंडित नहीं किया जाएगा। अगर आपातकाल में इस्तेमाल कर रहे हैं भले ही रजिस्ट्रेशन, अब आपातकाल की चीज शब्द ही आपातकाल आ गया ना, आपात है, मान लीजिए इमरजेंसी है, अब ऐसे में इमरजेंसी ज्यादा जरूरी होती है, रजिस्ट्रेशन से ज्यादा जरूरी है इमरजेंसी की जो पूर्ति करना है वो ज्यादा जरूरी है, इसीलिए इसमें छूट दी गई है। अब लोग भूखे मर रहे हैं और रजिस्ट्रेशन कराएंगे, पहले उनको देखें, तो ये इसलिए थोड़ा सा इसमें रिलीफ दिया गया है कि अगर इमरजेंसी है, कुल मिला के इमरजेंसी का मतलब है लोगों के इलाज के लिए या उनके खाद्यान्न की पूर्ति के लिए, है ना। अब मान लीजिए किसी जगह बाढ़ आ गई और कोई वाहन है उसकी पूर्ति कर रहा है, खाना वगैरह और मेडिकल सुविधाएं जो होती हैं उनको ले जाने का काम कर रहा है, अब वाहन का रजिस्ट्रेशन नहीं है, तो ऐसे में ये कह रहा है कि फिर उस तरीके के जो वाहन है उनको जो है दंडित नहीं किया जाएगा। परंतु कहता है, परंतु यह तब जबकि वह व्यक्ति जो यान का उपयोग कर रहा है उसके बारे में रिपोर्ट प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण को ऐसे उपयोग की तारीख से 60 दिन के भीतर दी। लेकिन इसमें एक शर्त भी लगाई है कि 7 दिन के भीतर, 7 दिन के भीतर इसको रिपोर्ट करना पड़ेगी, किसको, प्रादेशिक जो कार्यालय होता है इनका, प्रादेशिक
परिवहन प्राधिकरण, प्रादेशिक, ये थोड़ा याद रखेंगे, प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण। तो ये इसको 7 दिन के भीतर जो है सूचना देनी पड़ेगी, किसको, जो भी यान का उपयोग कर रहा है उसको 7 दिन के भीतर जो है प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण को सूचना देना पड़ेगी। सूचना यही देना पड़ेगी कि श्रीमान वर्तमान में आपात स्थिति है, इस वजह से जो है रजिस्ट्रेशन के लिए समय अवधि मतलब समय नहीं है कराने का, चूंकि आपात सेवाओं का पूर्ति करना ज्यादा आवश्यक है, उसके बाद हम करा लेंगे। इस तरीके की सूचना जो है वो किसको देगा, प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण को देगा। तो 7 दिन पूर्व जो है उसके, या 7 दिन के बाद, सॉरी 7 दिन बाद जो क्या क्या देना पड़ेगी, उससे सूचना देनी पड़ेगी। 7 दिन के भीतर, सॉरी 7 दिन के भीतर, 7 दिन के भीतर जो है उसे सूचना देनी पड़ेगी। तो ये थोड़ी एक कंडीशन लगी हुई है इसमें। तीसरा देखिए क्या कहता है, जब न्यायालय जिसने उपधारा 1 में विनिर्दिष्ट प्रकृति के अपराध की बाबत किसी दोषसिद्धि की अपील होती है, निचले न्यायालय द्वारा किए गए किसी आदेश को इस बात के होते हुए भी अपास्त कर सकेगा या परिवर्तित कर सकेगा कि उस दोषसिद्धि के विरुद्ध जिसके संबंध में ऐसा आदेश दिया गया था कोई अपील नहीं होती। तो ये न्यायालय की, ये तो आप जानते हैं न्यायालय की विवेक शक्ति है। अगर निचला न्यायालय अपील में कोई मामला जाता है तो न्यायालय उस जो आदेश है उसको अपास्त भी कर सकता है, चाहे उस मामले में उसकी अपील होती हो या नहीं होती हो। अगर न्यायालय चाहे, वरिष्ठ जो न्यायालय है उसमें क्या कर सकता है, उस आदेश को अपास्त कर सकता है। उल्लंघन छोड़िए, इसके बाद है 192 ए और है इसमें, ये देखिए यही लिख लीजिए, वन 92 का ए। ये जो आपका कहता है परमिट के बिना यान का उपयोग, ये परमिट के बिना यान का उपयोग, ये कहता है रजिस्ट्रीकरण के बिना। रजिस्ट्रीकरण मतलब आपका जो वाहन का रजिस्ट्रेशन होता है, आप वाहन खरीदते हैं उसका रजिस्ट्रेशन कराते हैं, उसके बिना था। और ये आपका कह रहा है परमिट के बिना, जो अनुमति होती चलाने की उसके बिना अगर आप करते हैं। अब पहला इसमें कहता है, जो कोई भी धारा 66 की उपधारा 1 के उपबंधों के उल्लंघन में अथवा ऐसे परमिट की उस मार्ग संबंधी जिस पर, उस क्षेत्र संबंधी जिसमें, या उस प्रयोजन संबंधी जिसके लिए उस यान का उपयोग किया जा सकेगा, किसी शर्त के उल्लंघन में यान को चलाएगा अथवा मोटर यान का उपयोग कराएगा या किए जाने देगा, वह प्रथम अपराध के लिए ऐसे कारावास से जिसकी अवधि 6 माह तक की हो सकेगी और 10,000 रुपए तक के जुर्माने से तथा किसी। तो 75 बार में ये कह रहा है कि अगर ऐसा कोई व्यक्ति जो क्या कहते हैं परमिट के उल्लंघन में अगर किसी यान को चलाता है, या कह लीजिए मान लीजिए उस जिस क्षेत्र में वो चला रहा है उस क्षेत्र के लिए उसे परमिट नहीं है, ऐसा अगर वो नियम का उल्लंघन करता है, तो प्रथम बार में ये कहता है कि प्रथम बार में अपराध के लिए ऐसे कारावास है जिसकी अवधि 6 माह तक की हो सकेगी। तो 6 माह तक का कारावास है इसमें, 6 माह तक का कारावास या 10,000 रुपए तक का जुर्माना, या फिर दोनों से क्या किया जा सकता है, दंडित किया जा सकता है। सेकंड बार कहता है कि तथा किसी पश्चातवर्ती अपराध के लिए कारावास है जिसकी अवधि 1 वर्ष तक की हो सकेगी किंतु जो 6 माह से कम की नहीं होगी और 10,000 रुपए तक के जुर्माने से दंडित होगा। सेकंड बार में क्या कह रहा है, 6 माह से 1 वर्ष हो जाएगी, 6 माह से 1 वर्ष तक का कारावास हो सकता है, या जुर्माना जो है, जुर्माना सेम रहेगा, जुर्माना सेम ही रहेगा 10,000 रुपए तक का। तो 10,000 का जुर्माने से दोबारा में उसे दंडित किया जा सकता है। ये परमिट की बात कहता है कि अगर परमिट का उल्लंघन में आप वाहन चलाते हैं, नियमों के उल्लंघन में, परमिट में आपको परमिट चाहिए किसी क्षेत्र विशेष में चलाने के लिए, है ना, अनुमति, परमिट एक तरीके से अनुमति है, तो जो अनुमति आपके पास नहीं है और फिर अभी आप चलाते हैं वाहन को, तो उसके लिए है। परंतु आप जानते हैं कि लिखबद्ध किए जाने वाले कारण से न्यायालय चाहे तो न्यूनतम जो दंडादेश है उससे दंडित कर सकता है। दूसरा कहता है इसका क्लॉज, इस धारा की कोई बात आपात के दौरान, जो ऊपर थी सेम वही बात है कि आपात के दौरान खाद्य आपूर्ति चिकित्सकीय सुविधाएं, तो उसको रिपीट नहीं कर रहे, सेम वही बात है कि आपात के दौरान में अगर ऐसा उपयोग किया जाता है तो उस पर ये धारा जो है लागू नहीं होगी। परंतु इसमें भी वही शर्त है कि 7 दिन के भीतर जो है आपको प्रादेशिक जो आपका वो प्रादेशिक रिपोर्ट प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण है उसको करना पड़ेगी। तो यहाँ भी 7 दिन के भीतर ही है, कोई अवधि में चेंज नहीं है। तो 7 दिन के भीतर जो है आपको प्रादेशिक जो परिवहन प्राधिकरण है उसको रिपोर्ट करनी पड़ेगी, और आपात के दौरान में जो है ये वाले नियम लागू नहीं होंगे।
तीसरा कहता है वह न्यायालय उपधारा बिना किसी बात की होती दुस्सिद्धि की अपील को, ये भी सेम वही है ऊपर जो पढ़ा था आपने कि दुस्सिद्धि जिसके विरुद्ध समय से आदेश को क्या कर सकता है, अपास्त कर सकता है, चाहे उसकी अपील होती हो या नहीं होती। तो जो ऊपर वरिष्ठ न्यायालय है या जो अपीली न्यायालय है, निचले न्यायालय के आदेश को क्या कर सकता है, अपास्त कर सकता है। अब देखिए 190 इसका बी है, ये कहता है रजिस्ट्रीकरण के संबंध में अपराध। ये रजिस्ट्रीकरण के संबंध में अपराध से जो है संबंधित है कि रजिस्ट्रीकरण का जो अपराध है उसके बारे में देखिए ये क्या कहता है। ये कहता है जो कोई मोटर यान का स्वामी होते हुए धारा 41 की उपधारा 1 के अधीन ऐसे मोटर यान के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करने में असफल रहता है तो वो मोटर यान के वार्षिक सड़क कर का 5 गुना या आजीवन कर का 1/3 जुर्माने से जो भी अधिक हो दंडनीय होगा। ये किसके बारे में कह रहा है, ये उनके बारे में कह रहा है कि आपने वाहन तो खरीद लिया, वाहन खरीदने के बाद उसका रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, बगैर रजिस्ट्रेशन करें चला रहे हैं या रखे बैठे हैं घर पे, कुल मिला के जो अवधि होती है कि इतने दिनों के भीतर आपको इसमें समय अवधि रहती है कि इतने दिनों के भीतर आपका रजिस्ट्रेशन हो जाना चाहिए अगर आप वाहन खरीदते हैं। और इसमें इनने क्या किया, वाहन तो खरीद लिया लेकिन उसका रजिस्ट्रेशन वगैरह नहीं कराया। तो उसी के बारे में कह रहा है कि अगर कोई व्यक्ति असफल रहता है, वाहन का रजिस्ट्रेशन वगैरह नहीं कराता है, तो वह मोटर यान के वार्षिक सड़क का 5 गुना, वार्षिक वार्षिक सड़क जो रोड टैक्स कहते हैं, वार्षिक रोड टैक्स लिख लीजिए, वार्षिक रोड टैक्स ठीक रहेगा। रोड टैक्स होता है, रोड टैक्स, टैक्स का कितना मिल करना पड़ेगा इसे जमा, 5 गुना, 5 गुना, मतलब साल भर का अगर देखा जाए तो 5 गुना, जितना भी साल भर का टैक्स होता है उसका 5 गुना जमा करना पड़ेगा। मान लो 100 होते हैं तो 100 के 5 गुना कर दो, है ना, तो 500 रुपए लगभग इससे जमा करने पड़ेगा। ये उदाहरण है, ज्यादा होते हैं कि उसका 5 गुना जो भी रकम होती है साल भर के टैक्स की, रोड टैक्स की, उसका 5 गुना जमा करना पड़ेगा। या आजीवन कर का 1/3 या आजीवन भी भर सकते हैं आप, आजीवन, आजीवन का 1/3 जितना भी होता है उतना इसको जो है जुर्माने के रूप में देना पड़ेगा। आजीवन या दो तरीके होते हैं ना, एक आप साल भर का भी भर सकते हैं, आजीवन भी भर सकते हैं, जैसी भी स्थिति हो। तो या वार्षिक जो रोड टैक्स होता है उसका 5 गुना, या आजीवन टैक्स है तो उसका 1/3 जो है जुर्माने के रूप में क्या करना पड़ेगा, दंडित किया जाएगा, उसको भरना पड़ेगा। तो जुर्माना कितना होगा, जो भी वार्षिक टैक्स है उसका 5 गुना, और अगर आजीवन है तो उसका 1/3 जो है उस पर जुर्माना लगाया जाएगा। दूसरा कहता है जो कोई व्यवहारी होते हुए, डीलर की बात कह रहा है, एक कोई डीलर होती है, व्यवहारी का मतलब होता है जो डीलर है, जो बेचने वाला है गाड़ियों को, वाहन का विक्रेता है, उसके बारे में। जो कोई व्यवहारी होते हुए धारा 41 की उपधारा 1 के दूसरे परंतु के अधीन रहते हुए के अधीन नए मोटर यान के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करने में असफल रहता है तो वह मोटर यान के वार्षिक सड़क के 15 गुना या आजीवन करके जुर्माने से जो भी अधिक हो दंडनीय होगा। ये उनके लिए दिया गया है, किसके लिए दिया गया है, 1/9/2019 से लागू नहीं है। इसमें कहा लिखा है, चलिए लागू हो ना हो अपन एक बार उनको पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं लागू है कि नहीं, अपन को तो पढ़ना है, लास्ट थोड़े से बचे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। लागू है कि नहीं है वो अलग बात है। रजिस्ट्रेशन देखिए दूसरा क्या कह रहा है, इसका ये कह रहा है दूसरा के व्यवहारी के लिए, अगर व्यवहारी कोई व्यक्ति है तो व्यवहारी व्यक्ति के लिए ये कह रहा है कि अगर व्यवहारी व्यक्ति मतलब जो डीलर है, अगर वो नए मोटर, अब तो आपने देखा है कि नियम बना दिया है कि जो डीलर है वही करा के देगा आपको रजिस्ट्रेशन, आपने पहले पढ़ा ना। तो इसमें ये कह रहा है कि अगर वो ऐसा जो डीलर है उस वाहन का रजिस्ट्रेशन कराने में क्या रहता है, किसी भी प्रकार से असफल रहता है, तो इसमें ये कह रहा है कि असफल रहने पर मोटर यान के जो वार्षिक सड़क वाहन है या ये कह लीजिए रोड टैक्स है, तो रोड टैक्स का जो है वार्षिक का 15 गुना, कितना, 15 गुना उसको जो है जुर्माना देना पड़ेगा। या वार्षिक जो भाड़ा है उस आजीवन जो है, आजीवन करके जुर्माने, या आजीवन, या आजीवन, आजीवन जो टैक्स है उसका,
ये आजीवन करके जुर्माने से, तो आजीवन करके जुर्माने से इसमें से जो भी अधिक हो उससे दंडनीय किया जाएगा। ये कौन के लिए है? ये आपके डीलर के लिए है कि अगर डीलर की बात करें, यहाँ 5 गुना था, कुल मिला के डीलर के लिए जो है 15 गुना हो जाएगा, या फिर आजीवन जितना टैक्स लगता है वो। इसमें से जो भी अधिक होगा उतने का जुर्माना उसे दिया जाएगा। अगर ये ज्यादा होगा तो इससे दंडित किया जाएगा, और अगर ये ज्यादा होगा तो इससे दंडित किया जाएगा। कुल मिला के जो भी दोनों में से ज्यादा होगा उस उतना जुर्माना जो है डीलर पे लगाया जाएगा। तीसरा कहता है, जो कोई मोटर यान का स्वामी होते हुए ऐसे दस्तावेजों के आधार पर ऐसे यान के लिए रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण पत्र अभिप्राप्त करता है, जो कोई मोटर यान का स्वामी होते हुए जो तथ्यों के प्रतिरूपण द्वारा किसी तात्विक विशिष्टि में मिथ्या थे या मिथ्या था, या उस पर उत्कीर्ण इंजन संख्या या चेसिस संख्या रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र में प्रविष्टि ऐसी संख्या से भिन्न है, जो ऐसी अवधि के कारावास से जो 6 माह से कम की नहीं होगी, किंतु जो 1 वर्ष तक की हो सकेगी, और मोटर यान के वार्षिक सड़क का 10 गुना या आजीवन करके 2/3 रकम के बराबर से जो भी अधिक हो दंडनीय होगा। ये कह रहा है कि गलत झूठे दस्तावेज या नकली दस्तावेज दे करके, या कह लीजिए मिथ्या दस्तावेज के दे करके आपने अगर वाहन का रजिस्ट्रेशन कराया है, जो भी वाहन का स्वामी वगैरह होता है, तो डॉक्यूमेंट संबंधी कुल मिला के फॉल्ट अगर किसी स्वामी ने किया है तो उसके बारे में कह रहा है, अगर वो ऐसा अपराध करता है तो 6 माह से कम की नहीं होगी, किंतु जो 1 वर्ष तक की हो सकेगी। तो ऐसे में है 6 माह से 1 वर्ष तक का कारावास, अगर झूठे डॉक्यूमेंट दे करके रजिस्ट्रेशन वगैरह कराया जाता है तो 6 माह से कम की नहीं, किंतु जो 1 वर्ष तक की हो सकेगी। और मोटर यान के वार्षिक सड़क कर का 10 गुना, और है इसमें, और रोड टैक्स कह रहा है कि रोड टैक्स का जो है 10 गुना, या आजीवन जो है आपका जो टैक्स लगता है आजीवन करके 2/3, आजीवन टैक्स का जो है 2/3, आजीवन टैक्स का जो है 2/3 जो है कर से रकम से बराबर के जुर्माने से जो भी इसमें से जो भी अधिक हो उससे दंडित किया जाएगा। ये झूठे दस्तावेजों के बारे में कह रहा है कि आपने झूठे या गलत दस्तावेजों को दे करके रजिस्ट्रेशन कराया, तो 6 माह से 1 वर्ष तक का कारावास है, और जो रोड टैक्स है उसका 10 गुना, और आजीवन टैक्स जो है उसका 2/3, इसमें से जो भी अधिक हो उससे जुर्माने से दंडित किया जाएगा। चौथा देखिए इसका कहता है, चौथा कहता है, जो कोई जो व्यवहारी के बारे में, जो डीलर के बारे में, जो कोई ऐसा व्यवहारी होती है दस्तावेजों के आधार पर, ये भी सेम वही है ऊपर, वो क्या आता है, ये वाला जो है आपका जिसका वाहन है स्वामी है वो कर रहा है, और ये जो दूसरा अपराध है इसका ये डीलर के द्वारा किया जा रहा है कि डीलर ने गलत दस्तावेज वगैरह दिए हैं या कोई तथ्य वगैरह है उसको छिपाया है। तो इसमें जो है, इसमें केवल दंड है जो 6 माह से कम का नहीं होगा, किंतु जो 1 वर्ष तक का हो सकेगा, तो सेम दंड है 6 माह से 1 वर्ष तक का कारावास। और जो मोटर यान के वार्षिक सड़क के 10 गुना या आजीवन करके 2/3, तो सेम दंड है इसमें, दंडों में दोनों में अब कमी नहीं है, बस अंतर ये है कि जो तीसरा क्लॉज है वो व्यवहारी डीलर के बारे में कह रहा है, उसका दूसरा क्लॉज जो है आपके स्वामी के बारे में कह रहा है। ठीक है, देखिए इसमें जो संशोधन वगैरह है लागू है कि नहीं, क्या है ना, ये स्टेट बाई स्टेट भी डिपेंड करता है, कई स्टेट उन्हें लागू कर रही है, कई ने नहीं किए, लेकिन चूंकि स्टेट से अपन कोई मतलब नहीं है, अपन पूरा मेजर जो एक्ट है जो उसमें प्रोविजन है वो सारे देखने पड़ेंगे उन्हें, है ना। तो अपने में ऐसा नहीं आएगा कि भाई एमपी में हाँ ये पर्टिकुलरली कोई अमिटमेंट है, वो पूछा जा सकता है कि भाई जो एमपी में लागू नहीं है, तो ऐसा पूछा जा सकता है, लेकिन अपन पढ़ना पूरा ही पड़ेगा, है ना, सेंटर का एक्ट है तो वो पूरा पढ़ना पड़ेगा। वो बात अलग होती है, स्टेट वाइज स्टेट कई रूल आप देख, आपको पता ही होगा, इस पे कई विवाद भी थे इस एक्ट पे, है ना, कई स्टेटों ने लागू भी नहीं किया था, कई स्टेटों ने अभी भी लागू नहीं किया पूरी तरीके से, जो जुर्माने की रकमें हैं वो अभी इसमें अलग है लेकिन स्टेट में लागू नहीं है, ऐसे है ना। तो इस तरीके इस वजह से अपन को पढ़ना तो वो पूरा पड़ेगा एक्ट, है ना। हालांकि कई स्टेटों में अभी भी लागू नहीं है, और जुर्माने की जो रकमें इसमें दी गई हैं वो स्टेट ने लागू नहीं करी हैं, कई स्टेटों ने लागू नहीं करी है ना। तो इसमें विवाद था इस चक्कर में, तो अब जो है तो है, उससे फर्क नहीं पड़ता, आप उनको तो पूरा पढ़ना पड़ेगा भले ही अपने स्टेट में हो। तो लोकल अमेंडमेंटों को नहीं देखेंगे, हाँ अगर लोकल अमेंडमेंट है कुछ थोड़े बहुत या अपने में लागू नहीं है तो वो थोड़ा सा अपन को अलग से देखने पड़ेंगे उसके, है ना, कि कौन से प्रोविजन अपने स्टेट में लागू, हालांकि अब तो अपने में है लागू। तो ये सारी चीजें हैं, इसीलिए अपन को देखना पड़ेगा इनको सारों को। 193,
193 क्या आता है, बिना समुचित प्राधिकार वाले अभिकर्ताओं, प्रचारकों और संकलनकर्ताओं के लिए दंड। ये कह रहा है बिना समुचित प्राधिकार वाले अभिकर्ता वगैरह, एजेंट वगैरह होते हैं, जो एजेंट होते हैं उनके बारे में, प्रचारक होते हैं, ये सब मतलब इनको अथॉरिटी नहीं है फिर भी। ये कहता है जो कोई धारा 93 के अथवा उसके अधीन बनाए गए किन्हीं नियमों के उपबंधों का उल्लंघन करके अभिकर्ता या प्रचारक के रूप में काम करेगा, वह प्रथम अपराध के लिए 1000 रुपए के जुर्माने से तथा द्वितीय पश्चातवर्ती अपराध के लिए कारावास से जो 6 माह तक का हो सकेगा और 2000 रुपए तक के अथवा दोनों से दंडित भी होगा। तो ये कह रहा है कि बगैर ऑथराइज्ड है आप, उसके बाद प्रचारक या अभिकर्ता के रूप में अगर काम करते हैं तो पहली बार में तो केवल जुर्माना है 1000 का। अगर अगर आप फिर भी नहीं मानते हो, दोबारा करते हो वैसे ही अपराध, तो फिर जो उसमें है जो है आपको सजा भी हो जाएगी। द्वितीय बार में जो है 6 माह तक का कारावास और 2000 रुपए तक का जुर्माना। तो द्वितीय बार में जो है 6 माह तक का कारावास या 2000 रुपए तक का जुर्माने से, या 2000 है या 2000 रुपए तक के जो है जुर्माने से क्या किया जाएगा, जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है। ये एजेंटों के लिए है, जो एजेंट के रूप में काम करते हैं ना, बगैर ऑथराइज्ड हैं, कोई अनुमति नहीं है फिर भी काम कर रहे हैं, तो उनके लिए। दूसरा कहता है जो कोई धारा 93 या उसके अधीन बनाए गए नियम, देखिए पूरा जो आपका ये मोटर व्हीकल एक्ट है या ये पूरा जो आपका आरटीओ है, सब एजेंटों के भरोसे चलता है। आपने कहीं का भी उठा के कहीं का भी चले जाओ आप, ये सब एजेंटों के भरोसे चलता है। ये डिपार्टमेंट एकमात्र ऐसा डिपार्टमेंट है जो केवल दलालों के भरोसे चलता है और इसमें कोई खबर कुछ नहीं। आप देखो सारे काम, आप चाहे लाइसेंस बनवाने जाओ, कहीं कुछ भी करने जाओ, सब दलालों के थ्रू होता है। अब देखिए दूसरा कहता है जो कोई धारा 93 या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के उल्लंघन में एक संकलनकर्ता के रूप में कार्य करता है, तो वह ऐसे जुर्माने से जो 1 लाख रुपए तक किंतु 25,000 रुपए से कम का नहीं होगा, दंडनीय होगी। ये कह रहा है कोई संकलन कला कलेक्शन का काम करता है ना, अगर बगैर ऑथराइज्ड है, ऑथराइज नहीं है और कलेक्शन का अगर कोई काम करता है, रिकवरी का कोई काम करता है, तो ऐसा व्यक्ति जो है 1 लाख रुपए तक, किंतु जो 25,000 से कम नहीं हो, तो कुल मिला के 25,000 से 1 लाख रुपए तक का जुर्माना, से 1 लाख का जुर्माना। ये किसके लिए है, ये जो रिकवरी के काम करते हैं बगैर ऑथराइज्ड है, ऑथराइज्ड नहीं है और रिकवरी का काम करते हैं, वसूली टाइप का काम करते हैं और उनको इस तरीके का कोई प्राधिकार नहीं, कोई अधिकार नहीं है, तो 25,000 से 1 लाख रुपए तक के जुर्माने से दंडित किया जाएगा। तीसरा कहता है जो कोई एक संकलनकर्ता के रूप में कार्य करते समय धारा 93 की उपधारा 1 के अधीन अनुदत्त अनुज्ञप्ति की ऐसी शर्त का उल्लंघन करता है जो राज्य सरकार द्वारा तात्विक शर्त के रूप में नाम निर्दिष्ट नहीं है, 5,000 रुपए के जुर्माने से दंडनीय होगा। तो ये कह रहा है कि अगर राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट नहीं है, मतलब कुल मिला के लाइसेंस वगैरह धारण नहीं करता, तो उसके लिए 5,000 अलग से जुर्माना है, 5,000। तो उसके लिए 5,000 रुपए जुर्माना है अगर उसके पास लाइसेंस नहीं, और अगर कलेक्शन वगैरह करते पाया जाता है तो 25,000 से 1 लाख रुपए तक का जो है वो जुर्माना है। और अगर उसका अनुज्ञप्ति वगैरह नहीं है, लाइसेंस वगैरह नहीं है, उसके लिए कलेक्शन के लिए राज्य सरकार द्वारा अनुज्ञप्ति प्राप्त नहीं है, तो 5,000 का जुर्माना लाइसेंस के लिए है। 194 कहता है अनुज्ञ भार से अधिक भार। ये कहता है जितनी अनुमति है उससे अधिक भार, कुल मिला के ओवरलोडिंग की जो बात कह रहा है, ये ओवरलोडिंग की बात कह रहा है कि अगर वाहनों को ओवरलोडिंग करके चलाया जाता है तो उसके लिए दंड कितना होगा। ये कहता है जो कोई धारा 113 या धारा 115 के उपबंधों के उल्लंघन में किसी मोटर यान को चलाएगा अथवा मोटर यान का उपयोग कराएगा या किए जाने देगा, वह 20,000 रुपए के जुर्माने से और लदान सीमा से अधिक भार को उतरवाने के लिए प्रभारों को संदाय करने के दायित्व सहित ऐसे अधिक भार के लिए जो 2,000 रुपए प्रति टन के हिसाब से अतिरिक्त रकम से दंडनीय होगा। तो ये कह रहा है कि अगर आप ओवरलोडिंग करते हैं, कुल मिला के ओवरलोडिंग याद रखना बस, ओवरलोडिंग, तो अगर ओवरलोडिंग है वाहन आपका, ओवरलोडिंग तभी माना जाएगा जब आपने जितना सीमा उससे अधिक जो है लदान करा हो, उस पर भार डाला हो। तो ये कहता है 20,000 का जो है उसमें जुर्माना है, 20,000 का जुर्माना है। और जितना वाहन आपका ओवरलोडिंग है उसको उतारने में जो खर्चा हुआ है, तो उसमें खर्चा कैसे निकालेंगे, ये कह रहा है 2,000 रुपए प्रति टन, 2,000 रुपए प्रति टन। तो मतलब 1 टन का जो है आपका 2,000 रुपए आपको अलग से देना पड़ेगा।
है ना, जितना भी आपने उसमें वाहन जितना भी अतिरिक्त है, मान लो 4 टन है तो 2-2 हजार करके जो है, मतलब प्रति टन का 1 टन का कुल मिला के जो है आपका 2,000 रुपये अलग से देना पड़ेगा और 20,000 का जुर्माना लगेगा ही ओवरलोडिंग का। और साथ में जो एक्स्ट्रा है वो 1 टन जो 2 टन 2,000 रुपये प्रति टन के हिसाब से जो है जुर्माना वो अलग लगेगा, वो आपको देना पड़ेगा। जितना ओवरलोडिंग है वो उतारने में जो खर्चा होगा वो 2,000 रुपये प्रति टन के हिसाब से आपको देना पड़ेगा। अब देखिए वन ए कहता है जो कोई किसी मोटरयान को उस समय चलाता है या मोटरयान को चलवाता है या चलाने के लिए अनुज्ञात करता है जब मोटरयान ऐसी रीति में लदा हुआ है कि भार या उसका कोई भाग, कोई चीज शरीर की साइड से परे या अनुज्ञेय सीमा से परे, सामने या पीछे की ओर या ऊंचाई में पार्श्विक रूप से बाहर निकल जाती है, ऐसे जुर्माने से दंडनीय होगा जो ऐसे भार के उतारने के लिए प्रभार संदाय करने के दायित्व बस सहित 20,000 रुपए से अधिक नहीं होगा। ये सेम वही बात कह रहा है, ये उसी के लिए भी कह रहा है कि आपने देखा होगा कि अगर वाहन ओवरलोडिंग के साथ साथ वो कह रहा है इस तरीके से लिख रहा है कि कई लोग देखो आप क्या करते हैं, कपड़ा पट्टा वगैरह लगा के क्या करते हैं उसको ऊपर साइज में बढ़ा लिया, अगल बगल जो है लटकता है, जैसे भूसे की बोरियां, भूसे के साथ आपने ट्रॉलियां देखी होंगी, ट्रैक्टर में भर के ले जाते हैं ना, ट्रॉली जरा सी उसके अगल बगल भी लद रहा है, उसमें बांस लकड़ी वगैरह लगा के ऊपर तक ढेर सा, मतलब एक ट्रैक्टर को भी ट्रक बना देते हैं, ऐसे ले जाते हैं। तो इस तरीके का अगर कोई वहन करता है तो भी सेम ही सजा है, 20,000 रुपए तक का जो है उसमें जुर्माना है। और प्रत्येक टन जो एक्स्ट्रा है उसको उतारने के लिए है 2,000 रुपए जो है प्रति टन के हिसाब से अलग से देना पड़ेगा। परंतु लिखा है इसमें, परंतु ऐसा मोटर यान ऐसे भार को ऐसी रीति में व्यनित किए जाने से पूर्व चलने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा कि शरीर की साइड से परे या अनुज्ञेय सीमा से परे, सामने या पीछे की ओर ऊंचाई में पार्श्विक रूप से बाहर नहीं निकला हुआ है। तो ये कह रहा है कि उससे पहले जो है अनुमति वगैरह नहीं दी जाएगी, अगर वो इस तरीके से निकला हुआ है तो उसको पूर्व में ही चलने की अनुमति वगैरह जो है नहीं दी जाएगी। परंतु एक और कहता है, परंतु यह और कि इस उपधारा की कोई बात उस समय लागू नहीं होगी जब ऐसे मोटरयान को विशिष्ट भार के वहन को अनुज्ञात करते हुए राज्य सरकार या केंद्र सरकार इस निमित्त सक्षम प्राधिकारी द्वारा छूट दे देती है। ये कह रहा है कि अगर राज्य सरकार छूट दे देती है तो भी लागू नहीं होगा, अगर राज्य सरकार ने किसी प्रकार की छूट आदि दे दी है तो। दूसरा कहता है यान का कोई ड्राइवर जो रुकने से और धारा 114 के अधीन निमित्त प्राधिकृत अधिकारी द्वारा ऐसा करने के निर्देश दिए जाने के पश्चात यान का भार वहन करने से इंकार करता है अथवा भार कराने से पूर्व माल को हटाता है हटवाता है, वह 40,000 रुपए के जुर्माने से दंडनीय होगा। ये अलग से जुर्माना कह रहा है। ये क्या कह रहा है, रुकने से या तो रुकता ही नहीं है या इस निमित्त प्राधिकृत अधिकारी को ऐसा करने के निर्देश दिए जाने के पश्चात यान को भार कराने से इंकार करता, मतलब वेट नहीं कराता उसका, उससे कहते हैं कि भैया रुक जाओ, रुकता नहीं है, या फिर वेट कराने से इंकार करता है, मना करता है, तो इसके लिए 40,000 रुपए जुर्माना है। 40 कुल मिला के जो जुर्माना है वो डबल हो जाएगा, 20,000 का जुर्माना कितना हो जाएगा, डबल हो जाएगा, 40,000 रुपए तक के जुर्माने से उसे दंडित किया जाएगा जब मतलब वेट नहीं कराता या रुकता नहीं है, रुका जाता है, रुकता नहीं, भगा चला जाता है, या फिर वो रोक के कहता है कि वेट कराओ तो वेट कराने में आनाकानी करता, मना करता है, इनकार करता है, तो जो जुर्माना है वो कितना हो जाएगा, 40,000 रुपए। अब देखिए 194A और है सेक्शन 194A और है इसमें। ये क्या कहता है, ये कहता है अधिक यात्री में, ये ओवरलोडिंग जो गाड़ी थी लोडिंग थी और ये इसमें पैसेंजर ज्यादा भर लिए, यात्री जो है क्षमता से अधिक यात्री बैठा लिए उसके लिए है। तो दोनों सेम अलग अलग, मतलब बस ए लगा देंगे तो यात्रियों की ओवरलोडिंग हो गई, पैसेंजर की ओवरलोडिंग है, और ये आपके माल की ओवरलोडिंग है ना। ये कह रहा है जो कोई किसी ऐसे परिवहन यान को उस समय चलाता है, परिवहन या यान को चलवाता है, चलाए जाने के लिए अनुज्ञात करता है जब ऐसे परिवहन यान की रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र में या ऐसे यान को लागू अनुज्ञप्ति शर्तों में प्राधिकृत यात्रियों से अधिक यात्रियों का वहन किया जाता है तो 200 रुपए प्रति अधिक व्यक्ति के जुर्माने से दंडनीय होगा। तो ये क्या कह रहा है, 200 रुपए प्रति व्यक्ति, 200 रुपए प्रति व्यक्ति। तो ये कह रहा है कि जो अनुज्ञप्ति, देखिए आप वाहन जब खरीदते हैं तो उसमें लिखा रहता है कितने सीटर है, ड्राइवर को छोड़कर उसमें लिखा रहता है कि वाहन जो है कितना सीटर है, 6 सीटर है, 10 सीटर है। बसें होती हैं तो उसका भी लिखा रहता है कितनी सिटिंग इसमें अवस्था है। और इसके अलावा अनुज्ञप्ति में शर्त भी रहती है कि सब इतना सिटिंग कर सकते हैं और इतने लोग इसमें खड़े चल सकते हैं, ऐसा जो है अनुज्ञप्ति में रहता है।
तो कह रहा उसकी उल्लंघन में जितने भी एक्स्ट्रा आपने पैसेंजर बिठाए हैं तो प्रति व्यक्ति जो है 200 रुपए का जुर्माना लगेगा। तो ये याद रखिए, प्रति व्यक्ति जो है 200 रुपए एक्स्ट्रा क्या देना पड़ेगा, जुर्माना देना पड़ेगा। परंतु ये लिखा है इसमें, परंतु ऐसे मोटर यान को चलाने के लिए तब तक अनुज्ञात नहीं किया जाएगा जब तक कि अधिक यात्रियों को नहीं उतार दिया जाता और ऐसे यात्रियों के लिए वैकल्पिक परिवहन की व्यवस्था नहीं करती। अब ये कह रहा मान लो ये पकड़ गए रास्ते में, आरटीओ ने रोक लिया इनको, तो ये कह रहा जितने एक्स्ट्रा जो इनके पैसेंजर हैं इनको आगे बढ़ने की इस वाहन को अनुमति तब तक नहीं दी जाएगी जब तक वो एक्स्ट्रा जो है पैसेंजर उतार नहीं देता और किसी दूसरे वाहन की व्यवस्था नहीं कर दी जाती, है ना। ऐसा नहीं कि केवल उतार दिया, बोले उतार गए और जुर्माना भर गए और चले गए, ऐसा नहीं। उसको जो यात्री उतारे हैं उनके लिए जो है किसी अन्य वाहन की व्यवस्था भी करनी पड़ेगी, उनको बिठाना पड़ेगा, फिर जाके इनको छोड़ा जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए ये कह रहा है कि तब तक आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा जब तक एक्स्ट्रा पैसेंजर जो है उतार नहीं लिए जाते और उनको अन्य वाहन से जो है जाने की व्यवस्था नहीं कर दी जाती। अब इसमें बी और है 194 का बी, ये कहता है सुरक्षा बेल्टों का उपयोग और बालकों का बैठना, ये सीट बेल्ट, ठीक है। तो ये याद रखना सीट बेल्ट से संबंधित है। तो ये कुछ कॉमन चीजें हैं जो आपको याद रखना रहती हैं सीट बेल्ट के, वो कॉमन है, आजकल चलता है कि भाई सीट बेल्ट लगाओ, हेलमेट लगाओ। तो ये कुछ कॉमन सेक्शन है, तो इनको धारा वाइज याद रखना है आपको, है ना। ये कहता है जो कोई सुरक्षा बेल्ट के पहने बिना मोटर यान चलाता है या ऐसे यात्रियों को ले जाता है जिन्हें सीट बेल्ट नहीं पहनी है 1000 के जुर्माने से दंडनीय हो। तो कितना जुर्माना है इसमें सीट बेल्ट ना पहनने पे? 1000 रुपए का जुर्माना। दोनों के बारे में कह रहा है, या खुद नहीं लगाता है या पैसेंजर है जो पैसेंजर बैठे हैं वो नहीं लगाते हैं, तो दोनों के लिए कह रहा है। तो उसमें 1000 रुपए का क्या है, जुर्माने से दंडित किया जाएगा बगैर सीट बेल्ट लगा के वाहन को चलाना, है ना। कारों में जो आप गाड़ियों में देखते हैं सीट बेल्ट रहती है, तो अगर आप बगैर सीट बेल्ट लगा के चलाते हैं, हालांकि आजकल नई गाड़ियां जो आ गई हैं उसमें तो सीट बेल्ट वैसे ही कंपलसरी है, नहीं लगाओगे जब तक बीप बीप देती रहती है, बंद ही नहीं होती, ठीक है ना। और हालांकि पूरा, लेकिन उसका भी लोग बात तोड़ निकाल लेते हैं, पीछे सीट बेल्ट को फंसा देते हैं, लगा देते हैं और बस बैठ जाते हैं। पहले सीट बेल्ट को पैक कर देंगे, लगा देंगे, लॉक कर देंगे और उसके बाद आराम से चलाते रहते हैं। तो वो कुल मिला के सीट बेल्ट लगाना तो सेफ्टी की बात है। अगर कोई व्यक्ति नहीं लगाता है या कोई पैसेंजर नहीं लगाता है तो उसमें 1000 रुपए तक का जो है जुर्माना है। परंतु कहता है, परंतु राज्य सरकार ऐसे परिवहन यानों को जो खड़े हुए यात्रियों को वहन करते हैं या परिवहन यानों को अन्य विनिर्दिष्ट वर्गों को राजपथ में अधिसूचना द्वारा इस उपधारा के लागू होने से अवर्जित करते हैं। ये राज्य सरकार के ऊपर है कि परंतु कोई राज्य सरकार के खड़े जो वाहन वगैरह है यात्रियों को वहन करने के लिए है, खड़े जो वाहन है या उनसे छूट देना चाहे किसी वाहन को, तो राज्य सरकार छूट दे सकती है। दूसरा कहता है जो कोई किसी ऐसे मोटरयान को चलाता है, चलवाता है, या चलाने के लिए अनुज्ञात करता है जिसमें कोई बालक है जिसने 14 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं की है और जो सुरक्षा बेल्ट या किसी बाल अवरोध प्रणाली द्वारा सुरक्षित नहीं है, 1000 रुपए के जुर्माने से दंड। ये कह रहा है कि अगर कोई बालक बैठा हुआ है और वो जो बालक की आयु जो है कह रहा है 14 वर्ष प्राप्त नहीं किया है, 14 वर्ष से कम आयु का, 14 वर्ष से कमाई, या तो खुद चला रहा है या किसी को चलाने देता है, उसमें बालक बैठा और उसने अगर सीट बेल्ट नहीं लगाया है तो उसके लिए कह रहा है। तो इसमें भी सेम वही है कि 1000 रुपए, तो बालक पे जुर्माना नहीं लगेगा, लगेगा उस व्यक्ति पे। या कह रहा है कि अगर मान लो उससे छोटा बच्चा है तो उसमें प्रणाली होती है, एक अलग से सीट आती है बच्चों की जो सीट पे फिक्स हो जाती है, उसमें बच्चे फिक्स हो जाते हैं, तो वो वाली, या अगर आपका छोटा बच्चा है तो वो वाली सीट होनी जरूरी है ना, वो भी कंपलसरी है। अगर चाहे, देखिए 14 साल का बच्चा है वो तो सीट बेल्ट लगा लेगा, लेकिन बहुत छोटा बच्चा होता है, 2-3 साल का बच्चा है, वो तो नहीं लगा पाता ना। या मान लीजिए वो और भी छोटा बच्चा है, 1-2 साल का बच्चा है, तो उसके लिए अलग से सीटें आती है, वो सुरक्षा प्रक्रिया में आती है, तो एक अलग से सीट आती है गाड़ी में, सीट बेल्ट के साथ फिक्स हो जाती है। तो उस तरीके की सुरक्षा प्रक्रिया होनी चाहिए, अगर नहीं है तो उसके लिए जो है 1000 रुपए तक का जो है जुर्माने से दंडित किया जाएगा। अब इसमें सी और है 194 का सी, ये कहता है मोटरसाइकिल ड्राइवरों और पिछली सवारियों के लिए सुरक्षा उपायों के लिए उल्लंघन के लिए शास्ति। ये कहता है मोटरसाइकिल वालों की बात, कहता है कि जो आप तो हेलमेट लगा ही लेते हो, पीछे जो बैठे उनकी भी सुरक्षा, उनको भी हेलमेट जरूरी है, उनकी भी सुरक्षा जरूरी है। तो ये कहता है जो कोई धारा 128 और उसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों के उल्लंघन में कोई मोटरसाइकिल चलाता है, मोटरसाइकिल को चलवाता है, चलाने के लिए अनुज्ञात करता है, वह 1000 रुपए के जुर्माने से दंडनीय होगा
और 3 माह की अवधि के लिए अनुज्ञप्ति धारण करने के लिए निर्हित हो जाएगा। तो ये क्या कह रहा है, अगर मोटरसाइकिल पे आपने तो हेलमेट लगा ली, लेकिन आपका मतलब पीछे सुरक्षा उपाय में सभी आते हैं, मतलब जो भी सेफ्टी, मोटरसाइकिल में सुरक्षा उपाय क्या होते हैं, हेलमेट ही होती है और कोई खास सुरक्षा उपाय तो होते नहीं है। तो ये कह रहा है कि अगर पीछे जो को पैसेंजर आपका जो बैठता है, जिसको आप बैठ के चलाते हो या चलवाने देते हो किसी से गाड़ी, वो तो इसमें कितना सजा है, इसमें आपकी जो है 1000 रुपये है। तो 1000 रुपये तक के जो है जुर्माने, तो इसमें भी 1000 रुपये तक का जुर्माना है। बस इसमें ये कहा है कि 3 माह के लिए जो है आपकी अनुज्ञप्ति जो है निलंबित कर दी जाएगी। अगर आप इस तरीके का करते हो तो 3 माह के लिए अनुज्ञप्ति निलंबित कर दी जाएगी। ठीक है, तो ये और शर्त जोड़ दी है कि अगर आप अपनी सुरक्षा, कई लोग क्या करते हैं, खुद अधिकतर लोग यही करते हैं, खुद हेलमेट लगा लेते हैं, पीछे हेलमेट, तो कुल मिला के जो टू व्हीलर होता है उसमें दोनों को हेलमेट की जरूरत होती है, पीछे पैसेंजर है वो भी। अगर नहीं करता है तो वही 1000 रुपये का जुर्माना है और 3 माह तक के लिए जो है अनुव्यक्ति को निलंबित भी किया जा सकता है। अब इसमें डी और है, देखिए सेक्शन 194 का डी, ये क्या कहता है, ये कहता है सिर के सुरक्षा पहनावे को ना पहनने के लिए शास्ति। ये सीधा सीधा कह रहा है कि भैया हेलमेट ना पहनने के लिए शास्ति, तो भैया हेलमेट नहीं पहनते तो फिर क्या शास्ति, पर्टिकुलरली हेलमेट के लिए कह रहा है। ये कह रहा है जो कोई धारा 129 कि ये इसके अधीन बनाए गए नियमों के उल्लंघन में मोटरसाइकिल चलाता है या मोटरसाइकिल चलवाता है या चलाना वाना अनुज्ञात करता है, तो वह 1000 रुपये के जुर्माने से दंडनीय होगा और 3 माह तक की अवधि के लिए अनुज्ञप्ति धारण करने में सेम यही सजा है कि अगर ऐसा व्यक्ति जो सुरक्षा उपाय में, हेलमेट भी सुरक्षा उपाय में आती है, अगर वो हेलमेट पर्टिकुलरली नहीं पहनता, ये कह रहा है कि अगर हेलमेट वगैरह नहीं लगा, सिर पे जो भी पहना जाता हो, तो हेलमेट शब्द ना इस्तेमाल करके सीधा कहा है सिर की सुरक्षा, जो भी सुरक्षा के लिए जो भी उपकरण या जो भी हेलमेट ही को निर्धारित किया गया है, तो वो अगर नहीं पहनता तो 1000 रुपये का जुर्माना है और 3 माह के लिए जो है अनुज्ञप्ति उसकी क्या की जा सकती है, निलंबित की जा सकती है। इसके बाद इसमें ई और है, देखिए ई, देखिए क्या कहता है सेक्शन 194 ई। ई कहता है आपातकालीन यानों को अबाध रूप से गुजरने देने में असफलता। ये कह रहा है कि आपातकालीन वाहन है उनको गुजरने देने में असफलता, जैसे एम्बुलेंस वगैरह होगी, ये आपातकालीन वाहन की श्रेणी में आती है कि आपातकालीन वाहन जा रहा है, इमरजेंसी वाहन जो होते हैं ना, अब उसको आप जाने से रोक रहे हैं, आपकी एम्बुलेंस हो जाती है और आपकी जो दमकल की गाड़ियां होती हैं, आग बुझाने वाली, फायर ब्रिगेड जिसे कहते हैं, दमकल गाड़ियां कहते हैं जिसे, उनको, अब फायर ब्रिगेड जो है आपातकालीन गाड़ी है, बिल्कुल साइरन बजाती हुई चली जा रही है और आप उसको साइड नहीं दे रहे हो, रोक रहे हो या आपको उसको आगे नहीं बढ़ने दे रहे हो किसी भी वजह से, तो उसके लिए कह रहा है कि कितना जुर्माना होगा। ये कह रहा है जो कोई किसी मोटरयान को चलाते समय अग्निशमन सेवा या सेवायान से के या एम्बुलेंस या अन्य आपातकालीन यान जो राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए कि आ जाने पर सड़क की ओर एक ओर ले जाने में असफल रहता है, ऐसे कारावास है जिसकी अवधि 6 माह तक की हो सकेगी या 10,000 रुपए तक के जुर्माने तक। तो देखिए जब एम्बुलेंस आती है और वो भी कह रहा है कि जिस सायरन बजाते हुए आती, तो मतलब ये है कि वो तुरंत आपात, उसमें कोई मरीज है या दमकल की जो गाड़ियां आती है, अग्निशमन या कह लीजिए फायर ब्रिगेड जो आती है, अपना हॉर्न बजाती हुई आती है, तो इसका मतलब ये है कि जो आपातकाल की स्थिति में जा रही हूँ, ऐसे में आप उनको साइड नहीं देते, अपनी गाड़ी को किनारे नहीं करते हैं, बीच में ही चला जाने बोले आंदो, तो इसके लिए जो सजा का प्रोविजन है वो कितना है, इसमें जो कह रहा है कि अगर इस तरीके का कोई अपराध करता है तो 6 माह तक के कारावास या 10,000 रुपए तक के जुर्माने के, कितना है, 6 माह तक का कारावास या 10,000 रुपए तक के जो है जुर्माने से दंडित किया जा सकता है। अगर आप जो आपातकालीन, मोस्टली तो आपकी दो ही प्रकार की आपातकालीन सेवा है, एक एम्बुलेंस है और आपकी एक फायर ब्रिगेड है। इसके अलावा राज्य सरकार कोई अन्य जो है आपातकालीन सेवा जो है उसको घोषित कर सकती है, तो वो भी हो सकता है। तो मोस्टली तो ये दो ही होती हैं फिलहाल में। आगे कहता है, ये दो ही हो गया, इसके बाद जो है आपका एक 194 का एफ और है, 194 का एफ, एक ही सेक्शन में काफी है। ये कहता है हॉर्न ऑन ध्वनि मंदन क्षेत्र। ये कह रहा है आप हॉर्न का दुरुपयोग करते हैं, कई लोग गलत तरीके के हॉर्न लगा लेते हैं, या शांत एरिया होते हैं ना जहाँ आपको हॉर्न बनाने की अनुमति नहीं है, वहां आप जबरन हॉर्न बजाते हैं, उसके बारे में। ये कहता है मोटरयान चलाते समय सुरक्षा सुरक्षित करने के लिए अनावश्यक रूप से या निरंतर या सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यकता से अधिक हॉर्न बजाना।
ये कह रहा है जबरन हॉर्न बनाना, जितनी आवश्यकता उतना बजाना। कई लोग देखा है ना, गाड़ी आगे लगी है और उनको पता है कि सामने भी ट्रैफिक जैम है, वो गाड़ी आगे नहीं बढ़ पा रही, पीछे से हॉर्न लगातार देते रहते हैं। उनको ये नहीं दिखता कि बेचारा वो कहाँ से बढ़ाएगा जब सामने वाला आगे वाला नहीं बढ़ेगा, लेकिन पीछे वाले देते रहते। तो उसके बारे में कह रहा है। दूसरा कहता है हॉर्न के प्रयोग का प्रतिषेध करने वाले या यातायात क्षेत्र में हॉर्न बजाना। आपने देखा होगा कई जगह हॉर्न का चिन्ह बना रहता है, उस पर क्रॉस बना रहता है, मतलब वहां साइलेंट है, वहां आप हॉर्न नहीं बजा सकते, हॉर्न का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो ऐसे स्थान में आप हॉर्न वगैरह जो है बजाते हैं। आगे कहता है ऐसे मोटर यान चलाना जो ऐसे कट आउट का प्रयोग करता है जिसके द्वारा निःशेष गैसों को अवमंदन से भिन्न किसी माध्यम से छोड़ा जाता है। ये कहता है ऐसा मोटरयान जो ऐसे कट आउट का उपयोग करता है, जो गैस वगैरह छोड़ी जाती है ना, आपने देखा होगा पावर ब्रेक वगैरह किसी गाड़ी में रहते हैं, खासकर ट्रकों में। तो इस तरीके की जो गैस वगैरह उसमें छोड़ी जाती है जो अवमंदक से भिन्न किसी माध्यम से छोड़ा जाता है। तो ये कह रहा है किसी अन्य माध्यम से छोड़ा जाता है, एकदम से आवाज सी आती है जो अवमंदक वगैरह जो भी होता है, तो इस अवमंदक से जो लिखा है से भिन्न किसी माध्यम, किसी अन्य माध्यम से जबरन जो छोड़ा जाता है वो उसकी श्रेणी में आता है। तो ऐसे जो है लोग अगर इन चीजों का उल्लंघन करते हैं तो इसमें 1,000 रुपए के जुर्माने से दंडनीय होगा और दूसरे वो पश्चातवर्ती अपराध पर 2,000 से। तो इसमें 1,000 का केवल जुर्माना है, 1,000, 1,000 का जुर्माना है प्रथम बार में, और सेकंड बार में जो है आपका 2,000 रुपए का जो है जुर्माने से ऐसे व्यक्ति को दंडित किया जाएगा। अब जो गैस वाला बात क्या है, जो गैस वाली बात ये है कि आपने देखा हुआ जब भी ट्रक आते हैं ब्रेक लगाते हैं तो एकदम से गैस की आवाज आती है, एकदम से ब्रेक लगने की बहुत तेजी की एक सब आवाज आती है। तो कह रहा उन आवाजों को छोड़कर अन्य कई लोग अवमंदक अन्य तरीके से बना लेते हैं कि अलग सी आवाज आती है। तो वो अगर कोई व्यक्ति करता है तो इस धारा के अधीन क्या होगा, दोषी माना जाएगा, और 1,000 रुपए तक के क्या होगा, उससे जुर्माने से क्या किया जा सकता है, उसे दंडित किया जा सकता है। अब देखिए आगे सेक्शन 196 ये कहता है बीमा ना कराए गए यान को चालन। तो ये भी सेक्शन याद रखने लायक है, बीमा का आपने अपना बीमा नहीं कराए, खासकर ये रोजमर्रा वाले सेक्शन है जो रोजमर्रा की जिंदगी में यूज होते हैं, तो उसके लिए तो ये इसीलिए इनको ध्यान रखना जरूरी है। ये कहता है जो कोई धारा 140 के उपबंधों का उल्लंघन करके कोई मोटर यान चलाएगा या चलवाएगा या चलाने देगा, ये तो खैर भाषा है, इसको अपन को ध्यान नहीं देना, सीधा सीधा दंड है कि प्रथम अपराध के लिए कारावास से जो 3 माह तक का हो सकेगा या जो 2,000 रुपए से अथवा दोनों से दंडित। तो कितना कारावास है, अगर आप कुल मिला के आप गाड़ी का बगैर बीमा कराए गाड़ी वाहन चलाते हैं, आपका बीमा खत्म हो गया, नया बीमा नहीं कराया, रिन्यू नहीं कराया और फिर वाहन चलाते हैं, तो उसके लिए कह रहा है कि प्रथम अपराध के लिए कारावास है जो 3 माह तक का हो सकेगा या 2,000, तो 3 माह का कारावास है फर्स्ट में, या 2,000 रुपए का जो है इसमें जुर्माने से क्या किया जाएगा, दंडित किया जाएगा, या दोनों से क्या किया जा सकता है, दंडित किया जा सकता है, अथवा दोनों। और पश्चातवर्ती अपराध के लिए कारावास इसकी भी 3 माह तक की हो सकेगी और 4,000। पश्चातवर्ती कह रहा है कि अगर आप दोबारा करते तो 3 माह, तो कारावास तो 3 ही माह रहेगा, 3 माह, और जुर्माना जो है आपका जो है 4,000 हो जाएगा, या फिर दोनों से क्या किया जा सकता है, दंडित किया जा सकता है। तो पहली बार में सजा तो 3 ही माह रहेगी, जुर्माना बढ़ जाएगा, पहली बार में 2,000 और दूसरी बार में जो है 4,000, या दोनों से क्या किया जा सकता है, दंडित किया जा सकता है। ये क्या है, बगैर बीमा, क्या आपका बीमा खत्म हो गया, आपने बीमा को रिन्यू नहीं कराया, ये बीमा करा ही नहीं है, तो इस तरीके से अगर आप बगैर बीमा वाले वाहन चलाते हैं तो उसके लिए। इसके बाद सेक्शन 197 देखिए 197 क्या कहता है। 197 कहता है प्राधिकार के बिना यान ले जाना। ये कहता है अनुमति के बगैर, आपको कोई अनुमति वगैरह नहीं और आप यान ले गए उसके लिए। ये कहता है जो कोई किसी मोटर यान को या तो उसके स्वामी की सहमति प्राप्त किए बिना या अन्य विधिपूर्व प्राधिकार के बिना ले जाएगा और चलाएगा, वह कारावास है जो 3 माह तक का हो सकेगा या 5,000 रुपए तक के जुर्माने से, तो दोनों से दंडनीय होगा। ये क्या कह रहा है कि भैया आपको प्राधिकार नहीं दिया था, बगैर सहमत स्वामी की सहमति के बगैर ले जाते, तो इसमें 3 माह तक का कारावास, 5,000 जुर्माना। इसमें कितना है, 3 माह का कारावास है या 5,000 रुपए तक का जुर्माना, या फिर दोनों से उसे दंडित किया जा सकता है। परंतु कहता है देखिए, परंतु कोई भी व्यक्ति इस धारा के अधीन उस दशा में दोष सिद्ध न किया जाएगा जब न्यायालय का यह समाधान हो जाता है कि ऐसे व्यक्ति ने ऐसे समुचित विश्वास के कार्य किया है
कि विधि पूर्व, ये तो आप जानते हैं कि अगर न्यायालय को ये विश्वास है कि मालिक था, उस व्यक्ति को ये लगता है कि वो वाहन ले जाने के लिए प्राधिकृत था, है ना? उसको लगता है कि कोई उसने कोई गलत नहीं की, जैसे अपना व्यवहार रहता है ना कि आप अपने दोस्त की गाड़ी उठा ले जाते हैं, वो आपको रोकता नहीं और आप इसी भरोसे पे ले गए कि भाई मेरे को तो अनुमति उसकी है। अगर इस तरीके का कोई अपराध है तो फिर न्यायालय उसको जो है अपराध नहीं मानेगा। अगर वो समुचित विश्वास में कार्य किया है कि यदि उसके स्वामी की सहमति मांगी होती तो उसने उस परिस्थिति में स्वामी ने अपनी सहमति दे दी होती। एक रिलेशन वाली बात है कि आप समझते हैं कि हमें तो अनुमति है और आप उठा के ले जाते हैं, है ना? तो ऐसे में फिर वो अपराध नहीं होगा। दूसरा कहता है जो कोई विधि विरुद्ध रूप से बलपूर्वक या बल की धमकी या अन्य प्रकार से, तो ये कह रहा है कि जबरदस्ती कोई छीन के बलपूर्वक तरीके से अगर छीन करके कोई वाहन ले जाता है, छीन लेता है या उस पर नियंत्रण करता है, तो वह कारावास 3 माह तक का हो सकेगा या 5,000। तो सेम ही है, अगर बलपूर्वक भी लेता है तो 3 माह तक का कारावास और 5,000 रुपए तक के जुर्माने से क्या किया जाएगा, दंडित किया जाएगा। जबरन छीन लेता है, चलाता है। तीसरा कहता है जो कोई किसी मोटर यान से के संबंध में उपधारा 1 या उपधारा 2 में निर्दिष्ट कोई कार्य करने का प्रयोग करेगा या किसी ऐसे कार्य को करने का दुष्प्रेरण करेगा, उसके बारे में समझा जाएगा कि उसने अभी हुआ। तो ये दुष्प्रेरक के बारे में, अगर कोई व्यक्ति दुष्प्रेरण वगैरह करता है तो उसको भी ऐसे ही माना जाएगा कि उसने इस धारा के अधीन जो है दंडनीय अपराध किया है। अब आप कहोगे कि भाई ये इसमें 3 माह की सजा कैसे, दूसरे वाले में कि भाई वो वाहन छुड़ा रहा है और बलपूर्वक तरीके से, यहाँ वो वाहन चोरी नहीं कर रहा। आपने देखा होगा ना, अब मान लो आपकी कोई पैसेंजर गाड़ी है मान लो, या मान लो आपकी कार है, कोई ने आपसे लिफ्ट मांगी, आपने बिठा लिया, आपने उसको लिफ्ट दे दी, थोड़ी दूर चला, उसके बाद कहता रुको हम गाड़ी चला गए, आपने आनाकानी करी तो आपको डराया, दंगा बैठो पीछे बैठ, बगल में बैठे बोले डरा के हम चलाएंगे। इस तरीके के जो करते हैं ना, जबरन आपका कब्जा कर ले, मतलब आप उसकी गाड़ी ले जाने का कोई इरादा नहीं है, बस वो जबरन बोले मैं ही चलाऊंगा, अपनी दादागिरी दिखा के चलाया, बैठो बगल में। तो इस तरीके का अपराध के बारे में कह रहा है, तो 3 माह तक की सजा है और 1,000 रुपए तक, 5,000 रुपए तक का उसमें जुर्माना। अब देखिए सेक्शन जो है 198, ये कह रहा है यान को अनधिकृत हस्तक्षेप, मतलब आप प्राधिकृत नहीं है और उसमें हस्तक्षेप करते हैं। ये कह रहा है जो कोई विधि पूर्ण प्राधिकार या युक्तियुक्त प्रतिहेतु के बिना किसी खड़े हुए मोटर यान में प्रवेश करेगा या चढ़ेगा, या मोटर यान का ब्रेक या यंत्र जाल में किसी को भाग को बिगाड़ेगा तो 1,000। ये कह रहा है कोई वाहन वगैरह खड़ा हुआ है, उसमें अगर आप चढ़ जाते हैं बगैर अनुमति के, उसकी ब्रेकों से छेड़छाड़ करते हैं या कुछ अन्य प्रकार की छेड़ खुरापात करते हैं कुल मिला के चढ़ के, और आपको उसमें अनुमति नहीं है, तो 1,000 रुपए तक की जो है उसके जुर्माने से क्या किया जा सकता है, दंडित किया जा सकता है। तो वाहन के साथ छेड़छाड़ करने के लिए है ये 198 ए जो है, 1 मिनट, 198 ए जो है कल पढ़ेंगे। 198 ए थोड़ा सा बड़ा है, उसको कल पढ़ेंगे। ये कहता है सड़क डिजाइन निर्माण और रख रखाव के मानकों का अनुपालन करने में असफल रहना। ये कल पढ़ेंगे, उसके बाद कंपनी थोड़ा कल देखेंगे, शायद कल हो जाएगा, कल नहीं हो पाएगा तो परसों हो जाएगा, क्योंकि थोड़ा बीच में ज्यादा सेक्शन बड़े से हैं, इसको कल ही देखेंगे, अब आगे का जो है कल देखेंगे। चलिए।